आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिवीज़न मेथड की हेल्प से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। और डिवीज़न मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप एक एग्जांपल कंसीडर करिए कि 16 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 16 4 का स्क्वायर होता है। अब अगर हम 5 का स्क्वायर देखें तो आ जाता है 25। मीन्स 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, पर इसके बीच में जो नंबर आता है 20, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरह के नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल आए या कोई डेसिमल नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, वो पॉसिबल होता है डिवीज़न मेथड की हेल्प से। तो उस डिवीज़न मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हमें देखने हैं और उसके बेसिस पर सॉल्व करना है। हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है 529, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। इसके कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जिस नंबर का स्क्वायर रूट करना है उसको लिख लेते हैं। अब जो भी नंबर है उसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं, 1 से शुरू करके, ये 1 की डिजिट है तो 1 से शुरू करके दो नंबर्स की पेयरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर की पेयरिंग यहाँ से बनी, मतलब एक पेयर बना और इसका पेयर नहीं बना। अब जब किसी नंबर का पेयर नहीं बनता तो हम उसको एक पूरा नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर ये एक पूरा नंबर है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नंबर होता 1, तो ये एक पेयर बन जाता और इसको हम मानते 15 लेकर सॉल्व करते, पर ये केवल 5 है तो अभी हम 5 लेकर सॉल्व करेंगे। अब हम कैसे करेंगे कि जो यहाँ पर पहला नंबर मिल रहा है 5, इसको हमें देखना है कि 5 जो है वो कौन कौन से नंबर के बीच में आता है। मीन्स स्क्वायर नंबर। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है 4, 3 का स्क्वायर हमें मिलता है 9, मतलब 5 इन दोनों के बीच में आता है। तो जो कम वाले नंबर होते हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इस साइड का नंबर लेना है 2, तो हमने यहाँ पर लिया 2। वही नंबर आपको लिखना है यहाँ पर, सेम नंबर। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 4। मीन्स सेम नंबर हमें लिखना है और उसका स्क्वायर नंबर यहाँ पर हम ले लेंगे। अब आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 मिल गया। अब जैसे डिवीज़न में करते हैं, डिवीज़न में हम एक डिजिट नीचे लाते हैं, पर इसमें पेयर को नीचे लाएंगे तो एक साथ ये पेयर आ गया नीचे, दिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नंबर यहाँ पर हमने लिया होता है उसी नंबर को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो ये मिला 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका हम यहाँ पर भी वही नंबर ले और ये 129 के इक्वल मिले। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो मुझे भी यहाँ पर भी क्या लेना होगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 42 इंटू 2 हमें कितना मिलेगा 84, मतलब ये यहाँ पर इक्वल नहीं है। अब हमने लिया यहाँ पर 3, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 3। ऐसे आपको चेक करते हुए चलना है। फिर आप करिए 43 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 मिल गया, मतलब यहाँ पर आ गया 129, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो डिजिट आता है वो उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। मीन्स 529 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो गई 23। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिलेगा या हम कहें फर्स्ट पेयर मिलेगा, उसको आपको ध्यान में देना है और उससे जो सबसे कम स्क्वायर डिजिट होगा, जैसे 5 से कम स्क्वायर डिजिट क्या है 4, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। 4 कैसे मिलता है 2 और 2 से, तो 2 और 2 यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर जो नंबर लेंगे उसी को आपको ऐड करते हुए चलना है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपको 0 नहीं मिलता, हम एक स्टेप और नीचे जाते और यहाँ पर हम फिर से इस 3 को ऐड करते। मीन्स वो प्रोसेस आपका लंबा चलते जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि कैसे करेंगे।
तो हमारे बुक का ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, हमें दिया हुआ है 4096। अब जब यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे तो 4096 की पेयरिंग जब आप करेंगे तो 2 नंबर्स के 2 पेयर बन गए। तो जैसे पिछले में हमने 5 को कंसीडर किया था, अब हमें क्या कंसीडर करना है, 40 को, क्योंकि ये एक पेयर है। तो 40 से कम 36 होता है, 40 से ज़्यादा 49 होता है। और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो अगर हमने यहाँ पर 49 लिया तो वो गलत होगा, तो हम क्या लेंगे, 36। और 36 हमें 6 का स्क्वायर मिलता है, इसलिए यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, दोनों जगह पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 4। अब यहाँ से इन दो पेयर को नीचे लाते हैं तो ये हो गया 496। अब यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए सेम नंबर, तो ये हो गया 12। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको आप यहाँ पर ले और मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिले। सपोज हमने लिया, यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है, 6 कैसे मिलता है, 4 से। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 124 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ 9, 4 1 ज़ा 4, 496 मिल गया। तो मतलब यहाँ पर 4 आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो ये मिल गया 64 और ये 496 कैंसिल हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या मिला, 64। तो बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं और स्टेप्स को लेकर के ही आपको सॉल्व में करना है। अब हम डिवीज़न मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाता है। अब डेसिमल नंबर अगर दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे करना है, देखिए सेम प्रोसेस आपको करना है। सपोज आपको मिला 12.25, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। अब प्रोसेस सेम टू सेम आपको करना है। यहाँ पर आ गया 12.25, पेयरिंग हमने की, यहाँ पर 2 पेयर्स मिल गए। अब यहाँ पर आ रहा है 12, तो 12 किसके किसके बीच आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 12 9 और 16 के बीच में आता है। 16 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बिगर नंबर है, हमने क्या लिया, 9। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर है, इसलिए दोनों जगह पर हमने लिया 3। ठीक है, यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिला 3। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर हम नीचे लाएंगे, ये बन गया 325। अब यहाँ पर डेसिमल है, इनके बाद जो हम नंबर ला रहे हैं उसमें डेसिमल आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी डेसिमल ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है कि उसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल मिले या इससे कम मिले। ठीक है, इक्वल मिले हर बार जरूरी नहीं होता, उससे कम मिले आपको देखना है, ज़्यादा मिले ये नहीं देखना है। यहाँ पर 5 है, जिससे हमें लगा कि यहाँ पर हम 5 लें। अब हमने 5 लिया और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 इंटू 6 30 और 2 क्या हो गया, 32 आ गया। मतलब आपने देखा कि अगर डेसिमल नंबर यहाँ पर मिल रहा है तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस आपको करना है, केवल डेसिमल के साइन को आपको ध्यान देना है और उसके बेसिस पर ही आपको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए कि आपको मिला 250 और 250 का स्क्वायर रूट आपको करना है, तब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमने लिखा 250, पेयरिंग करेंगे तो ये एक पेयर बन गया, ये सिंगल बच गया। अब 2 है तो 2 तो हम 1 का स्क्वायर ही लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इससे स्मॉलर है, 2 का स्क्वायर में जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिला 1, इसको लेकर यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब इस डिजिट को नीचे लाते हैं, 50 आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 150 आना चाहिए, आपको ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है। तो अगर हमने लिखा यहाँ पर सपोज 5, तो यहाँ भी 5 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 और ये 2 7, सॉरी 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 125, मतलब ये इससे कम है। अब हम 6 देख के देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 और
6 2 जा 12 और ये 3 15, ये मिल गया 156। मतलब हमारा मानना कि यहाँ पर 5 आएगा करेक्ट है। अब हमने लिख लिया यहाँ पर 5, यहाँ भी आ गया 5, यहाँ क्या आएगा 25, 125। अब यहाँ पर 125 आया, अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया 25। अब मैंने आपको जो बताया था वो यहाँ पर यूज़ होगा कि जब हम अगले स्टेप में जाते हैं तो ये जो यहाँ पर नंबर होता है उसको ही आप लेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये मिला 30। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले, सपोज हमने यहाँ पर लिखा 1, तो भी ये उससे स्मॉल हो गया और यहाँ पर तो कोई डिजिट बचा नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन आता है और हमें एक फिक्स वैल्यू फाइंड करनी होती है, तब हम लेते हैं डेसिमल की हेल्प। तो यहाँ पर हमने लगा दिया डेसिमल, और जब हम डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं, तो एक साथ 2 0 यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे डिवीज़न में केवल 1 0 लेते हैं, यहाँ पर 2 0 हम लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा डिजिट लें कि 2500 मिले। सपोज हमने लिया 5, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये केवल 1000 मिला। अब हम यहाँ पर दूसरा डिजिट लेते, सपोज हमने लिया 8, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, तो ये मिला। अब मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8, और ये क्या आया 2 4 6 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8। फिर से यहाँ पर हम 8 लेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 316। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 36 सब्ट्रैक्ट करने से। अब डेसिमल तो लगा है, फिर से 00 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह से सॉल्व करते जाते हैं तो हमें इसके स्क्वायर रूट की एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, या तो फिर इस तरह से एस्टिमेट वैल्यू मिल जाती है। तो कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसका भी हम स्क्वायर रूट इस मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर आके अटके थे। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ दिस, ठीक है, सपोज हमें यहाँ से मिला था 15, अब यहाँ पर हमें मिला था 25। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि 250 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो या तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अब आपको जो यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू मिलेगी उसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 250 से हमने रिमाइंडर 25 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर 225 बचा, और ये जो 225 है हमें पता है ये 15 का स्क्वायर होता है। मतलब आपको कोई भी रैंडम डिजिट दिया, सपोज मान लीजिए आपको दिया 9999, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये दिया, और आपको ये पूछा गया कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें फाइंड करने के लिए, पहले इसको आप सॉल्व करिए। तो हमने इस तरह से इसको लिया और सॉल्व किया, तो यहाँ पर इस तरह से 2 पेयर बन गए। अब यहाँ पर 99 है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, तो आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिया 9, तो 9 का स्क्वायर यहाँ आ गया 81, यहाँ ऐड कर देंगे, ये हो गया 18। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज़ 8, 9 - 1 इज़ 8 एंड दिस इज़ 18, यहाँ पर 18 हमें मिला। अब 1899 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्या लें कि हमें वो मिल जाए इससे इसके इक्वल। तो अगर हम 8 लेकर देखते हैं तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 क्या हो जाएगा 70 कैरी 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 हो जाएगा 15, मतलब ये तो कम है, तो हमने लिया 9, 189 मल्टीप्लाई विथ 9, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना होगा 72 और 8, ये हमें मिल जाएगा 80 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 17।
तो ये हमें यहाँ से मिला 1701, तो हमने यहाँ पर लिया 9, दिस इज़ 1701। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया 8, दिस इज़ 9 1 मीन्स 198। 98 यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि 9999 में से 198 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिला दिस 9801। तो ये जो 9801 है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो मिलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। करके देखते हैं कि क्या 9801 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए, हम लेंगे यहाँ पर 81, तो ये हो जाएगा 701। अब हमें पता है कि ये 1701 कब मिलता है, जब हम 9 लेंगे, तो ये 1701 मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 99। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कोई नंबर है उसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो डिवीज़न मेथड की हेल्प से आप ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे जिसमें डिवीज़न मेथड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर अटेंड करिए। थैंक यू सो मच।